हैं सब लोग। दोस्तों कैसे चल रही है DED फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी? दोस्तों जैसे कि हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि DED एग्जाम प्रिपरेशन चल ही रही है, तो एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं कि किस पेपर के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है और उसके कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पेपर 5, यानी कि पेपर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जितना भी सिलेबस में दिया है 5 यूनिट से आएगा, किस यूनिट से कितना आएगा उसके बारे में बात करेंगे। उसी हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम यूनिट वाइज करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले यूनिट का देख लीजिए आप। पेपर का नाम याद रखना, पेपर 5 एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में देखिए यूनिट 1.1 एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, इंपोर्टेंस एंड स्कोप। इसमें आपने क्वेश्चन जो बनेगा इस टॉपिक का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, और क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति को समझाइए। इस तरीके से आएगा और ये आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 2 नंबर में इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है अति लघु प्रश्न में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये टॉपिक तैयार कर लो, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हमारा क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर, अर्थ हो गया, उसकी परिभाषा हो गई, इसका महत्व क्या है और इसके क्षेत्र कौन कौन से, स्कोप का मतलब है क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र या किन किन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको करना पड़ेगा, 5 नंबर में आएगा। हो सकता है कभी कभी 10 नंबर में हमें देखने को मिल सकता है, तो प्रत्येक क्षेत्र को हम क्या करेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं 1.2 देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंसेस। इंडिविजुअल, इसमें डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिक भिन्नता को आपको बताना है, और इसमें आपका प्रश्न बनेगा व्यक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं, अर्थ को स्पष्ट करते हुए इनके मेथड्स बताइए। ठीक है, या हम कह सकते हैं व्यक्तिक भिन्नता को जानने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो विधियां आ सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट 1 के यही 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, व्यक्तिक भिन्नता वाला। ठीक है, यूनिट 2 देखिए दोस्तों, 2.1 चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर। यूनिट 2 का आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ छोड़ो मत इसमें से, फुल। यूनिट 2 जो है पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसने यूनिट 2 तैयार कर ली पेपर 5 की, तो समझ लीजिए 70% उसका पूरा पेपर का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला देख लीजिए 2.1 चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर। इसमें क्या है, बाल विकास क्या है। ठीक है, बाल विकास का इसमें उन्होंने अर्थ पूछा है, उसकी प्रकृति पूछी है। ठीक है ना, बाल विकास के सिद्धांत पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 2.2 में यही दे रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। इसमें इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, ये 10 नंबर में बनता है। इसमें आता है वृद्धि और विकास। ठीक है, अब वृद्धि और विकास में आपने किस तरीके से इसका आंसर देना होगा, पहले वृद्धि को समझाएंगे, वृद्धि के अंदर क्या क्या चीजें आती है, हमारा सूक्ष्म गामक आ गया, ठीक है, स्थूल गामक आ गया, यानी कि फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, आप वो सारा समझाएंगे। ठीक है, और विकास में क्या क्या चीजें आती हैं, आप विकास के क्षेत्र बताएंगे इसमें। ठीक है, और दूसरा इन दोनों के बाद इसमें आपका आएगा, अगर ये 10 नंबर में आएगा, वृद्धि और विकास का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र। ठीक है, वृद्धि और विकास के क्षेत्र कह सकता है या प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, विकास के क्षेत्र पूछेगा और वृद्धि के प्रकार पूछेगा, और पूछ सकता है आपसे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बाल विकास के सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। दोनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2.1 2.2 दोनों ही टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए बहुत अच्छे से, आप देख लीजिए। ठीक है, 2.
3.4 देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिले एंड डिफरेंसेस, यानी कि डिले एंड डिफरेंसेस का मतलब है दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट डिले, यानी कि विकासात्मक विलंबता। डिले का मतलब होता है देरी, विकासात्मक देरी या विलंबता। तो दोस्तों विकासात्मक देरी से आप क्या समझते हैं और विकासात्मक देरी क्या है, ठीक है, आपको पूरा समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे, मैंने आपको टॉपिक करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 5 में इसको कर सकते हैं, ठीक। 2.5 और ये भी आपका 5 नंबर में आता है, इसमें से 5 में भी बनेगा, 10 में भी बनेगा। यूनिट 2.1 और 2.2 इन दोनों 5 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर के लिए भी। यूनिट 2.4 आपका 5 नंबर में आएगा। यूनिट 2.5 क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट हेरिटरी एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या है, विकास पर पड़ने वा प्रभाव, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें उन्होंने हेरिटरी और एनवायरनमेंट को पूछा है, ठीक है। तो आपको हेरिटरी एनवायरनमेंट का दोनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। यूनिट 3 देख लीजिए, 3.1 फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट मीनिंग ग्रोस मोटर एंड मेचुरेशन ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल इन इन्फ्लुएंसी एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मैंने 15 डेज पहले ही आपको ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया है, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, फिजिकल मोटर, उसमें ग्रॉस मोटर, सूक्ष्म गामक मोटर यानी कि और स्थूल गामक मोटर, सबका बहुत अच्छे से विद स्किल्स के मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है। एक लेक्चर क्लास आप उसको देखिए, और ये टॉपिक आपका 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। 3.2 देखिए, सोशल डेवलपमेंट मीनिंग सिग्निफिकेंस स्टेज साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने पूछा है सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास की स्टेजेस पूछी है इन्होंने, किस किस अवस्था में सामाजिक विकास कैसे कैसे किस किस अवस्था में होता है, और मनोसामाजिक विकास, ये साइको सोशल डेवलपमेंट पूछा है इन्होंने, मनोसामाजिक विकास, ठीक। तो आपको बताना होगा हर स्टेज पर कैसे कैसे, मैंने नहीं कराया ये अभी तक, ठीक है, कोशिश करूंगी आपको पेपर तक करा दूं। 3.4 देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीनिंग डेफिनेशन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर के लिए करा दिया है मैंने आपको ये, ठीक। अब यूनिट 4 देख लीजिए, 4.1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट प्याजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें क्या करना है, संज्ञान का अर्थ, परिभाषा और संज्ञानात्मक विकास का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ना, तो अवधारणा या अर्थ। अब प्याजे की जो हमने स्टेजेस की थी संज्ञानात्मक विकास की, प्याजे की जो स्टेजेस है कौन कौन सी है, संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संज्ञानात्मक, मूढ़ संज्ञानात्मक, औपचारिक, ठीक है ना। तो ये सारी आपको स्टेजेस पे बतानी होंगी, 4 अवस्थाएं उसकी, 4 स्टेजेस है, चारों आपको बतानी होंगी जो जीन प्याजे ने दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर के लिए, 10 में नहीं आएगा, 5 में आएगा। 4.3 रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में संज्ञान की क्या भूमिका है, अधिगम में संज्ञान की क्या भूमिका है, तो ये आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, करा दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। 4.4 देख लीजिए, इंटेलिजेंस मीनिंग डेफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ आईक्यू। इसमें क्या बताना है आपको, बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार भी पूछ सकता है आपसे इसमें, ठीक है, उसकी परिभाषा हो गई, और बुद्धि परीक्षण हो गए, बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण के इसमें क्या प्रकार भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बुद्धि मापन यहाँ हो जाएगा, परीक्षण नहीं होगा, मापन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर परीक्षा टेस्ट होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, तब आप कह सकते थे या मेजरमेंट यानी कि बुद्धि का मापन। तो ये टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, आप कर लीजिएगा। 4.5 देखिए, हार्वर्ड गार्डन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डन ने, शायद मैंने आपको करा दिया है, कंफर्म नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर बैच था मैंने उसको कराया है। अगर नहीं भी कराया होगा, अगर बाई चांस मैंने प्लेलिस्ट से उसको आउट कर दिया होगा, तो मैं आपको एक नया क्लास करा दूंगी इसका, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां जहां राइटर्स आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कुछ आ रहे हैं, जैसे कि ये आ गए, प्याजे की स्टेजेस आ गई, हार्वर्ड गार्डनर आ गया, तो ये टॉपिक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये टॉपिक आने हैं, दोनों तैयार कर लेना, दोनों में से एक
टॉपिक जरूर आएगा, ठीक है। यूनिट 5 देखिए दोस्तों, 5.1 कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में सामान्य समस्याएं हम कह सकते हैं, बेसिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। सामान्य समस्यात्मक व्यवहार प्रॉब्लम पूछ रहा है ना, कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम यानी कि बेसिक समस्यात्मक व्यवहार जो है उसके बारे में पूछ रहा है, तो मैंने आपको करा दिया है। दो ही प्रकार के व्यवहार होते हैं, कौशल व्यवहार और एक समस्या व्यवहार, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने कर रखा है, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 5.3 देखिए, फंक्शनल एनालिसिस यानी कि कार्यात्मक विश्लेषण। एक हमने किया था क्रिया विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, और ये है कार्यात्मक विश्लेषण। इसमें हमने एक मॉडल किया है एबीसी का, एबीसी मॉडल के अकॉर्डिंग एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पेपर 5 में आपको मिल जाएगा कि टास्क एनालिसिस फंक्शनल एनालिसिस क्या है, ठीक है। 5.4 देखिए दोस्तों, बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो मैंने ये आपको करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बिहेवियर बीएम की तो आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी शायद मिल सकती है, बीएम की, बिहेवियर मैनेजमेंट की, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो थे पेपर 5 के वो मैंने करा दिए हैं। और इसमें मैंने आपको जो लगता है जिस क्लास को प्रोवाइड नहीं किया है या जिस टॉपिक का क्लास आपको अभी तक नहीं दिया गया, वो मैं आपको कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपको सारे क्लासेस करा दूं, जो कि टॉपिक आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत कम समय रह गया और तैयारी आपको अच्छी करनी है। क्लास अब आपकी रेगुलरली चलेगी, अभी बीच में गैप हो गया था, थोड़ा सा बिजी हो गए थे इसलिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चलाई जाएगी। और बाकी अगर कुछ आपको दिक्कत लग रही है, कुछ लग रहा है गलत है, तो कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती है। दोस्तों थैंक यू सो मच।